दवा नहीं खानी क्या? ये लीजिए। पैर संभाल के रखिए, संभल के बैठिए। हे ईश्वर, आप इस बच्ची की रक्षा कीजिए। हर रात को मैं जब सोता हूं तो सुबह उठूंगा या नहीं ऐसा मुझे लगता है। सुबह उठने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूं। आपके पास बात करने के लिए और कुछ नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैं हर दिन ऐसे ही सोचता हूं, जैसे मेरी मौत मेरे करीब आ रही है। मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि मैं किसी को तकलीफ दिए बिना ही चला जाऊं। शांति की मौत, सुरक्षित मौत, किसी को तकलीफ दिए बगैर एक ऐसी मौत। दादाजी, आपकी मौत के बाद मेरा कौन है? मैं अकेले पड़ जाऊंगी। बेटी, ये यात्रा तो एक दिन सबको करनी है, इससे पीछे तो नहीं हट सकते ना। मेरी समस्या भी सिर्फ तुम्हारे बारे में है। एक औरत अकेली नहीं जी सकती आज की सोसाइटी में। अगर कोई जिम्मेदारी निभाने वाला तुम्हारा हाथ थाम लेता है तो मुझे चैन मिलेगा। आप सिर्फ नेगेटिव बातें मत सोचिए, पॉजिटिव बातें सोचिए। कल जो काम हम करने वाले हैं उसका प्लान करते हैं। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है बेटी। अभी इस जन्म में उठकर और कोई कर्म करूं, इतना समर्थ मुझ में नहीं है। नहीं है बेटी। हम सारी समस्या को भगवान पर छोड़ते हैं दादाजी। मैंने अपने जीवन में अब तक बहुत दुखों को सहा है बेटी। सच कहूं तो खुशी की जिंदगी कभी नहीं। फिर भी तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत चिंतित हूं। मेरी बात छोड़िए, मैं किसी भी तरह जी लूंगी। वो ईश्वर हमेशा मेरा साथ देगा। मेरे जैसे इंसान को ये बातें नहीं भूलनी चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी एक ख्वाहिश है। पता नहीं मैं इसे सच कर पाऊंगा या नहीं। देखा जाए तो बहुत बड़ी ख्वाहिश है। हमने जिसको कभी मौका नहीं दिया है वो हमारा शरीर है, जो हमारा साथ देता है। मेरा एक स्वार्थ है। जहां तुम्हारी दादी माँ को दफनाया गया था और जहां तुम्हारे माँ बाप को दफनाया गया था, उसके बगल में ही मेरी भी कब्र खोदना और वहीं पर मुझे दफना देना। मुझे उन्हीं के बीच में रहना है। यही मेरी ख्वाहिश है। मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। आप ये क्यों बोल रहे हैं दादाजी? कौन जानता है कि पहले कौन जाने वाला है? कोई भी काम हमारे हाथों में नहीं है। आप प्रे करके सोने की कोशिश कीजिए। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलिएगा। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। आराम से।
हेलो। हेलो। हाँ, कौन है, पता चल रहा है क्या? हाँ पता चला। किसका नंबर है ये? मैंने जो सेव किया था वो दूसरा नंबर है। क्या हुआ? तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अरे मेरी जान, तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे चेहरे का भाव पता चल जाता है। कोई सवाल है जो तुम्हारे दिल में कचोट कर रहा है। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ कोई और नहीं जानता होगा। मैं और दादाजी मौत के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। वाह, कमाल की बात है। एकदम फैंटास्टिक सब्जेक्ट है वैसे ये। सिनेटोलॉजी इस सब्जेक्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। इस तरह की बातों में मेरा वक्त जल्दी गुजर जाता है। फिल्म चलाने के लिए हम सामियाना बनाते हैं, लेकिन यहाँ सामियाना के साथ फिल्म उजाड़ने की नौबत आ गई है। उस बात को भूलने के लिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अभी तुम उसी बात को दोहरा रहे हो। ओके, स्वीट ड्रीम्स। मुझे दीजिए। अरे कुछ खाकर भी जाओ। मुझे चलकर जाना पड़ जाएगा। ये क्या है? इसमें तो नारियल की चटनी नहीं है। अरे मैं कहाँ जाऊँ नारियल के लिए? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। ऐसे भी नारियल का भाव क्या है पता है तुम्हें? सोने से भी ऊपर है। उसके बाद भी नारियल का भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा नारियल बहुत महंगा मिलता है। केरला में गरीबों का पेट भरने वाले हाँ, नारियल पता को है उठाकर मुझे। बेचने की बात करेंगे तो हम जैसे गरीब लोग नारियल खरीदने कहाँ जाएंगे? सबकी इजाजत लेकर, नेता लोगों की परमिशन लेकर, किसानों की भलाई के बारे में सोचकर इस केरला में सब लोगों को मिलकर नारियल का प्राइस घटाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम लोगों को यहाँ पर नारियल की चटनी खाने के लिए मिल सकती है।
तभी मिल सकती है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? सुबह सुबह उठकर मुझे परेशान करने में लगी है ये। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, तुरंत उसे पकड़ लेती है ये सब कैसे चलेगा? पैसों के बारे में ध्यान नहीं देने वाली इस पीढ़ी से बात करके क्या फायदा होगा? आपके जमाने में मिर्ची, प्याज और बैंगन एक ही भाव में बेचते होंगे। उस भाव की तुलना आज के भाव से मत कीजिए। समझ गई? मैं समझ गई मेरी माँ। अच्छा, तुमसे बहस करना तो मेरे बस में नहीं है। एक दिन इसे कोई जाल में फंसा कर ही ले जाएगा। दादाजी को दवाई दे दी क्या? वो सब दे दिया। दोपहर का खाना दे देना। और हाँ, बीच में चाय मांगेंगे तो दे देना। समझ गई? हाँ समझ गई। जो समझ में आने वाली बात है वो भी समझ में नहीं आई तो समझ में आने वाली बात भूल जाते हो। कुछ समझ में आया? ना समझने वाली बात तो खुद करती है। अगर तुम्हें अपने बारे में समझ में नहीं आता है तो मैं बताती हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें जो कल बात बताई थी ना। कौन सी बात? हमने कई सारी बातें की थी। आपका पता नहीं आप किस बात के बारे में बात कर रही हो। उनमें से कौन सी बात है? मैंने तुम्हें पहले भी एक बार बताया था ना, मेरे छोटे बेटे की बीबी के बारे में, वीके वनियान। यस, प्रोसीड। अगले सप्ताह बच्चा होगा ऐसे डॉक्टर ने कहा है। उसे कुछ अपनी तरफ से देना पड़ेगा ना। इस बात पे ज्यादा जोर मत डालो, बस शुक्रिया कहो, काफी है। अरे मजाक मत उड़ाओ, अभी अस्पताल का खर्चा ज़्यादा होगा। तो तुम्हें कब चाहिए पैसे? अगर आज या कल मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी ऐसे डॉक्टर ने बोला है। उससे कह दो कि वो 2 सप्ताह के बाद बच्चा पैदा करे, तभी मेरे हाथ में पैसा आएगा। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? जब हाथ में पैसा होगा तब बच्चा पैदा करना चाहिए, ऐसा होता है क्या? ये क्या हो रहा है? भले ही तुम्हारे पास पैसे ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें रखने से पैसा हो सकता है। अगर ये दोगी तो भी काफ़ी है। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम इसे छुड़ा लेंगे। ओह, इस बात को अपने दिल में ही रखो। बहुत संभाल कर रखने वाली चीज़ है। इसको गहना समझकर नहीं पहना है। दादाजी को अगर कुछ हुआ तो अस्पताल के खर्चे के काम आएगा। आखिरी समय की उम्मीद है ये। तुम इसको गिरवी रखने की बात कर रही हो? वो छोड़िए, मैं आपको कितनी तनख्वाह देती हूँ? तनख्वाह? क्यों मेरे मुंह से उगलवाना चाहते हो तुम? अरे बताइए ना दादी माँ, जनता जानना चाहती है। कुछ भी कहो, 10,500 रुपया ही है ना? सही है ना? मैं हर महीने आपको टाइम पर दे रही हूँ ना। 10-12 साल होने के बाद लोग बोलेंगे कि अయ్यो, ये बेचारी को बस अभी तक 11,000 ही पगार देते हैं। मैं कहीं और जाकर काम करूँगी तो कम से कम मुझे तनख्वाह 15,000 तो मिलेगी ही मिलेगी। कई लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे काम का। अरे वाह, इंतजार करने के लिए तुम अभी भी जवान हो। सुनो, उस गांधी के सामने जाकर मत खड़ी हो जाना। हाँ। नहीं तो वो जड़ से तुम्हारी प्रतिमा बनाकर किसी को बेच देगा। वो महात्माओं की खोज में रहता है, खासकर उम्र में थके हुए महात्माओं की। बाहर किसी से पूछ कर देखो, घर में काम करने वाले को कितना पैसा मिलता है। सारा खर्चा देकर 15,000 गिन कर देते हैं। देखना चाहती हो? और क्रिसमस में कपड़े भी, मिठाई, बोनस, इस तरह से बहुत कुछ देते हैं। सुन लो, तुम तो क्रिसमस पे, ईस्टर पे ना कपड़ा देती हो ना बोनस देती हो। इसके बाद भी मैं तुम्हारे घर पे काम करती हूँ। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, ऐसा बोलना मत। आपने ये बात मुझे बताई, ऐसा मुझे क्यों सोचना? मेरे यहाँ आने के बाद आज तक तुम लोगों ने कितना कपड़ा दिया है मुझे और कितना बोनस दिया है? कीमती चीज़ों को छोड़कर कोई मामूली चीज़ भी दी है क्या? बहुत हुआ नम्मा अगस्टन जी। दादी जी, वैसे आपको 16,500 पगार देने वाले मालिक की तनख्वाह कितनी होगी आपको पता है? और आपको बता दें, इस बेचारी सेल्स गर्ल को मिलने वाली तनख्वाह, एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बताती हूँ, हर महीने मेरा पगार सिर्फ 8,000 रुपये है। समझ में आया? इतने में मैं कैसे गुजारा करूँगी?
मैं बस यही सोचती रहती हूँ। वैसे भी इससे आपको क्या लेना देना, आप ऐसा भी सोच रही होंगी। फिर भी दादी मैं आपको बता देती हूँ, मैं महीने का सिर्फ 8,000 ही कमाती हूँ। तो फिर 16,500 पगार देकर काम करने वाली को रखने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं आपको पगार दादाजी की पेंशन से देती हूँ। उसके अलावा इस घर के बाकी खर्चे, दादाजी की दवाइयाँ सब चला रही हूँ। लेकिन दादी आपने बताने पर मजबूर कर दिया। दादी मैं आपको जो पगार दे रही हूँ वो बहुत कम है। अगर आप कहीं भी जाएंगी तो आपको कम से कम 15,000 मिल ही जाएगा, यहाँ से ज़्यादा। अगर आप घर चली गई तो आपको 1,00,000 रुपए भी मिल सकते हैं हर महीना। लेकिन इतनी पगार देने वाला 1,00,000 रुपए तो कमाता ही होगा। मैं आपको अपना पगार भी दे दूँ तो भी उतना नहीं हो पाएगा। आपको कहीं बाहर भेजना भी मेरे बस की बात नहीं है। दादी माँ, आपको ये घर और ज़मीन देखकर लग रहा होगा कि मैं बहुत अमीर घर की लड़की हूँ, लेकिन ये मेरे माँ बाप का बनाया हुआ बस एक हिस्सा है। मैं जा रही हूँ दादी माँ। दादी माँ, हम अपनी परेशानी को परेशानी की नज़र से देखते हैं। हम ये परेशानियाँ एक दूसरे को बताएंगे तभी हल निकलेगा। हमारी अच्छाई इसी में है, और इसके अलावा हम जो ख्वाहिश करते हैं वो हमें मिलने वाला भी नहीं है। हमारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। कुछ चाहिए हो तो फ़ोन कीजिएगा। फिर भी इस चेन को गिरवी रखकर तुम्हारा काम बनता है तो रख लो। लो गिरवी रख दो इसे। नहीं चाहिए बेटी। अरे फिलहाल के लिए रख लीजिए। अरे वाह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ रही हो क्या? बेचारा, मानना पड़ेगा, वायनाड में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी सरकार कृषि उद्योग के लिए बहुत पैसे खर्च कर रही है। अरे वाह, मानना पड़ेगा। इसे यहाँ रहने दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उठा लेना। हाथ में रहेगा तो रेडिएशन बढ़ेगा और कान में लगाने से ब्रेन प्रभावित होगा। अच्छा सुनो, तुमने फेसबुक नहीं देखा क्या? देखा करो तुम फेसबुक। हाँ, यहाँ पे जो भी रखा है रखा रहने दो। FB देखो, FB। हाँ, अच्छा छोड़ो, क्या नाम बताया तुमने अपना? विमला। छी, बेकार नाम है ये, विमला। ये नायर के घर में रखने वाला नाम है। ज़रा तुम्हारे चेहरे को देखने दो। तुम एक काम करो, तुम अपना नाम मैक्सिमम एलिया रख लो। अच्छा नहीं रहेगा तो सोसामा रख लो। हाँ, ये क्या है? क्या है ये? ओह, ये मातृभूमि किताब है। इसको यहाँ पर किस लिए रखा है पता है क्या? तुम्हें पगार देकर काम पे रखा है। किस लिए मालूम है क्या? अखबार पढ़ने के लिए नहीं, और वो भी मुफ्त में। सर मैं वो सर कह करके मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। ऐसे गलतियां करके बुलाती रहोगी रोज सर। अरे वैसे मैंने तुम्हें कौन सी क्लास में पढ़ा है? मुझे सर कह रही हो तुम। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे सर। वैसे मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद निकल जाओ तो अच्छा रहेगा ना। अब कितनी भी गाली दे लो, ये बेशर्म लोग काम छोड़कर जाते ही नहीं है।